जय हिंद दोस्तों। तो जैसा हमने कहा था कि कल के लेक्चर के बाद आज क्या करना था, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पढ़ना है, मतलब उसमें ग्रेविटी से रिलेटेड चीज़ें होंगी। और पोटेंशियल आप लोग को 10th में थोड़ा सा हिंट मिला था पोटेंशियल होता है क्या है, ठीक है। सबसे बड़ी बात तो यही है पोटेंशियल में कि पोटेंशियल जो है वो डिफाइन नहीं है। हमारे पास डिफाइन क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। पोटेंशियल जो है वो किसी भी पॉइंट का डिफाइन नहीं है। अभी जानेंगे अच्छे से क्या होता है, थोड़ा सा भूमिका बता रहे हैं कि जो पोटेंशियल वो साइंटिस्ट ने आज तक जाना नहीं है कि किसी जगह का क्या होगा। वो हमेशा डिफरेंस निकालते हैं, रेफरेंस लेते हैं, कंपेयर करते हैं, ये चीज़ है, ठीक है। अभी कुछ पता नहीं है कैसे। तो आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। अब देखो एक चीज़ समझ लेना, यहाँ से आपको थोड़ा सा एनालॉजी बना के चलना है, क्योंकि यहाँ जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है उसी की तरह होगा 12th चैप्टर का, 12th क्लास का पहला चैप्टर, उसमें आएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। समझ रहे हो, जैसे यहाँ ग्रेविटेशनल फील्ड है वहाँ होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो थोड़े मतलब मोर और लेस आपके फॉर्मूले जो हैं दोनों आपस में क्या कहते हैं, कंपेयर करोगे तो आप ज़्यादा आसानी से 12th में पढ़ पाओगे। तो मतलब ये बताना फ़र्ज है कि यहाँ अच्छे से देखोगे तो आप वहाँ पर कंपेयर कर पाओगे। मतलब दोनों चैप्टर में लगभग बहुत सिमिलरिटी हैं, बस दोनों के फोर्स में एक ही अंतर है। फोर्स जो है हमारी अट्रैक्टिव है ग्रेविटेशनल, लेकिन जो हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है वो अट्रैक्टिव भी है और रिपल्सिव भी है, ये चीज़ है। तो चलिए फिर इसको अच्छे से चालू करते हैं, जानते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। आज इंट्रोडक्शन होगा तो हम अच्छे से जान लेंगे होती क्या है। पहले पोटेंशियल जानेंगे, फिर उसको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल से जोड़ के देखेंगे। तो आप सभी का स्वागत है हमारे आज के लेक्चर में, है ना, एग्जाम लेजेंड्स चैनल पे। सबसे पहले हमारे पास जो आएगा वो होगा पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफाइंड ही नहीं, डिफाइंड क्या, पोटेंशियल डिफरेंस, ये डिफाइंड है। अब ये डिफाइंड कैसे है इसको भी देख लो, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस यू डिफाइंड है, मान लो आप ये पॉइंट है हमारा ए और ये पॉइंट है बी। तो हमें करना क्या है, आप देखोगे बी से कोई किसी चीज़ को ए की तरफ लाना है। देखो बी से किसी मास को ए में ट्रैवल कराना, ठीक है, ए की तरफ। तो उसमें जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस आता है उसी को क्या, मतलब उसमें जो आपका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जो वर्क में लगेगा उसी से पोटेंशियल डिफरेंस से डिफाइंड होता है। पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइंड होता है और वो होता कैसे है, V माइनस वी बी, इन दोनों का जो डिफरेंस देखो वी ए माइनस वी बी, वो ऐसे डिफाइंड होता है। वर्क अच्छे से देखना, वर्क अपॉन, जिसे मान लो हम मास इधर से एक मास m रखा था उसको यहाँ लेके आए हैं, ठीक है। तो होता था वर्क कब हुआ, जब हम b से a में आए हैं। तो आप इसको ऐसे दिखाओगे b से a पर अपॉन मास m, जो मास लिया है ये होता है, सिंपल सा। ये आपका क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, सिंपल सा। अब देखो इसमें फील्ड भी इन्वॉल्व होती है, यहाँ फील्ड की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस है वहाँ फोर्स होगी। जहाँ फोर्स होगी, पोटेंशियल डिफरेंस बिना फोर्स के नहीं आ सकता। अभी सब पता चलेगा क्यों, यहाँ तो वर्क की बात कर दी है, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है बिना वर्क के नहीं आ सकता, बिना फोर्स के नहीं आ सकता, और फोर्स ग्रेविटेशनल बिना फील्ड के नहीं आ सकती। अभी केवल डिफरेंस की बात हो रही है, पोटेंशियल डिफरेंस के, अभी ग्रेविटेशनल का नामो निशान नहीं है, ठीक है। तो अब इसमें देखो, लेकिन बात यह आ गई कि हमने टॉपिक डाला ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ये तो डाला नहीं कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस, नहीं डाला ना। तो अब देखो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस उसको हम क्या बना देंगे, इसी को हम क्या बना देंगे, पोटेंशियल। कैसे, ये जो बी है इसको अब इतनी दूरी में नहीं रखना है। अब जो बी है हमारा वो है इन्फिनिटी पे, जो बी है वो हमारा इन्फिनिटी पे चला गया, मतलब ए से काफ़ी दूर। तो इसकी जो पोजीशन है देखो, इन्फिनिटी कोई डिफाइंड नहीं है। इन्फिनिटी आप बहुत कुछ मान सकते हो। मान लो आपको 5 किलोमीटर बहुत ज़्यादा लगता है, किसी का घर है आपके दोस्त का 5 किलोमीटर, आपको बहुत ज़्यादा लगता है कि यार कौन 5 किलोमीटर जाएगा, तो आपके लिए वो इन्फिनिटी है। कहते यार वो इन्फिनाइट डिस्टेंस में रहता है। ये फिजिक्स की भाषा पे है कि मतलब जो दूरी कुछ ज़्यादा लगे, आप और आपके दोस्त के उसमें क्या कहते हैं, आप दोनों की लंबाई मान लो 5 फुट 6-8 इंच है, तो उसके कंपेयर में 5 किलोमीटर बहुत ज़्यादा है। तो वो 5 किलोमीटर जो आप दोनों के बीच की डिस्टेंस है वो इन्फिनिटी मान सकते हैं आप ना। रेफरेंस देखो, कंपेयरिंग करो, इससे अपना जो अर्थ है वो कितनी बड़ी है, लेकिन अपना जो वो है T120 ऐसे करके ना, T1 करके जो ब्लैक होल है उसके सामने वो कुछ नहीं है। उसके सामने मतलब उसके लिए जो ब्लैक होल है वो इन्फिनाइट बड़ा है, लेकिन असलियत में इन्फिनाइट बड़ा नहीं है, उसके कंपेयर में इन्फिनाइट बड़ा है, केवल ये बात है। तो इन्फिनाइट जो है हमारा वो कंपेयर वाला हो, या फिर इसको कहोगे आप रिलेटिव टर्म है, ठीक है, रिलेटिव टर्म ज़्यादा अच्छा है। तो अब हमारा जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल एट अ पॉइंट यहीं से डिफाइंड होगा, पोटेंशियल एट अ पॉइंट। देखो कैसे, अब ये जो बी है, बी जो है इन्फिनिटी पे आ गया, ठीक है। यही चीज़ देखो, जहाँ जहाँ ये वी है आपका बी के साथ, उसको इन्फिनिटी रख दोगे। तो अब ये चीज़ यहाँ पे देखो,
हमने ए की जगह बदली क्या, ये तो अपनी जगह ही पे, बी इन्फिनिटी पे जा चुका है। अभी तो देखो दोबारा फिगर बनाया नहीं, लेकिन ये जो बी है ये इन्फिनिटी पे जा चुका है, या फिर ये जो जगह है इसको इन्फिनिटी मान लिया, दोनों बात एक जैसी। वी ए माइनस वी बी, बी की जगह लिखोगे आप इन्फिनिटी में, ठीक है, इक्वल इन्फिनिटी से हम आए हैं ए पर अपॉन मास एम। बिल्कुल यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, एकदम सिंपल सी चीज़ है। अब साइंटिस्ट ने एक चीज़ की है, देखो जो हमारा वी इन्फिनिटी है उन्होंने मतलब माना है, ये सिंपल सी बात है, इसका कोई लॉजिक नहीं, उन्होंने माना कि वी इन्फिनिटी की वैल्यू हमेशा जीरो होगी, इन्फिनिटी की वैल्यू हमेशा जीरो होगी। तो अब देखो ये फॉर्मूला बना क्या, वी ए इक्वल टू वी डब्ल्यू इन्फिनिटी, यानी वर्क डन है, इन्फिनिटी से हम कहाँ पर आए ए में, अपॉन मास, जिस मास की ऊपर वर्क हुआ, ये मास ही तो यहाँ से यहाँ लेके आए हैं, स्मॉल मास ना, पॉइंट मास कुछ भी कह सकते हो, वैसे अभी पॉइंट मास ही कहेंगे। तो ये फॉर्मूला बना। अब एक चीज़ दिख रही है, ये जो हमारा पोटेंशियल है ये डिफरेंस नहीं रह गया, अब ये पोटेंशियल हो गया है पोटेंशियल एट ए। ये जो पोटेंशियल अभी कहाँ पर आ चुका है, बिग ए है ना यहाँ पर कैपिटल लेटर में, तो पोटेंशियल एट ए। अब ये एक पॉइंट का नहीं आ गया, तो को खुद गौर से देखो, अब ये एक पॉइंट का आ गया, यानी कि पोटेंशियल जो है वो डिफरेंस नहीं रह गया, अब वो पोटेंशियल एट अ पॉइंट बन गया। तो ये जुगाड़ निकालने के लिए इतनी चीज़ें माननी पड़ी, पहले तो हमको इन्फिनिटी पे मानना पड़ा वी को, पहला पॉइंट। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, इसमें अभी भी डिबेट है कि जो वी इन्फिनिटी पे है इसको जीरो क्यों मानते हैं। तो देखो इसका सिंपल सा आंसर है, मतलब सिंपल इतना नहीं होगा, लेकिन इसका सिंपल सा आंसर है, कुछ चीज़ें कुछ ऑपरेशन हैं जो इसको सुनो अच्छे से, जो इसको जीरो मानने से चल रहे थे। जैसे हमारी ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू आ रही थी, तुम ये समझ लो इसको जीरो मान के हम सैटेलाइट लॉन्च करते हैं, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च करते हैं और काम बन जाता है। तो यहाँ से इजेप्शन देखी गई, मतलब कुछ काम तो किए ना, शुरुआत में नॉर्मल काम किए, फिर बड़ी बड़ी सैटेलाइट रॉकेट लॉन्च करना है इसको जीरो मान के, उसमें भी पोटेंशियल का यूज़ होता है। जहाँ फील्ड होगी, जहाँ चार्ज होगा, इतना चार्ज बर्न होता है, वहाँ वो आएगा, और ग्रेविटेशनल फील्ड होगी तो देखोगे वहाँ पर इसको जीरो मान के काम चलता है, इन्फिनिटी पे जीरो मान के काम चलता है। तो जहाँ काम चल जाता है वहाँ साइंटिस्ट मान लेते हैं, आपको सब लोग यही लॉजिक देंगे। अब इसके आगे हम ग्रेविटेशनल की बात करेंगे। अब देखो यही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल देखेंगे, अभी तक पोटेंशियल अच्छे से समझा, पोटेंशियल एट अ पॉइंट समझा, अब हम समझेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू मास एम, है ना, एट अ पॉइंट, सिंपल सा। तो चलो मान लेते हैं ये हमारा पॉइंट जो है इन्फिनिटी पे है, एक यहाँ से हमको आना है पी पे, पी पॉइंट पे, ठीक है, पी पॉइंट पे। अब एक चीज़ बताओ, ये इन्फिनिटी पे है ना, इन्फिनिटी से आपको आना है पी पे, कोई दिक्कत हो गई, यहाँ पर कोई मास रखा हुआ है ना छोटा सा एम, पॉइंट मास, इसको यहाँ पर आना है, ठीक है। तो मतलब इसको हल्का सा धक्का दिया। इसमें देखो एक चीज़ है, बहुत बार है, याद रखना, शायद मैं पहले थोड़ा सा ना बताया हो, इसमें एक चीज़ ये होती है, इसकी जो वेलोसिटी है बहुत एकदम लुल होगी, एकदम समझ लो एकदम जीरो ऐसे, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी, वेलोसिटी मतलब समझ लो एकदम कांस्टेंट, काइनेटिक एनर्जी एकदम जीरो, बहुत स्लो स्पीड नहीं होनी चाहिए, मतलब इसके अंदर फोर्स नहीं होनी चाहिए, ऐसा होता है। वेलोसिटी ऐसी बढ़े कि हमको पता, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट रहे, नॉर्मल मान लो, ठीक है, ये चीज़ है। तो क्या होगा, हल्का हल्के से ये आएगा, आराम से यहाँ पर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी, पी पॉइंट तक आना है, ठीक है, पी पॉइंट तक आना है और पोटेंशियल आराम से निकल भी जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अब बात ये आ गई, देखो यहाँ पर हमने रख दिया एक मास एम, ऊपर देख लो लिखा भी है पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू मास एम, ये डिस्टेंस आर पे है। अब ये बताओ, ये जो है मास, ये यहाँ पर आएगा तो ये क्या नॉर्मल स्पीड से आ पाएगा? आप कहोगे बिल्कुल नहीं, क्योंकि अब जो ये एम है ये इसको खींचेगा, ये ग्रेविटेशनल, ये जो मास है आप ग्रेविटेशनल से कनेक्ट करके चल रहे होगे तो समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो अब इसकी स्पीड बढ़ेगी तो हमको जो है अच्छे समझना, जो हमको लगाना है अब इसमें फोर्स, एक एक्सटर्नल फोर्स ना, पहले भी जो लगती है ना, जो वर्क हुआ है पहले भी वो एक्सटर्नल फोर्स की वजह से हुआ, याद रखना। तो यहाँ पर हम एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे एफ एक्सटर्नल, यहाँ पर तो एफ जी लगी रहा है, ये तो इसको खींचेगी। अब देखो ये जो है, ये हमारा जो एफ एक्सटर्नल है, मतलब जो एफ जी ये वेरी करेगा, कैसे, जितना एफ एक्सटर्नल लगाएंगे बस उससे ये थोड़ा सा ज़्यादा होगा। क्यों, अच्छे से ध्यान दो, थोड़ा सा ज़्यादा होगा, क्यों, क्योंकि भाई ये एफ जी जो है ये थोड़ा सा जब आगे होगा तभी तो यहाँ जाएगा, मतलब कहने का मतलब ये दोनों फोर्स हमारी बराबर है। लेकिन एकदम पॉइंट सी समझ लो, एकदम 0.0001 ये ज़्यादा होगी, बस इतना ज़्यादा होगी कि इसको आगे फेंक दे, समझ रहे हो ना बात अच्छे से, ये इतनी फोर्स ज़्यादा होगी कि बस इसको आगे फेंक दे। मतलब दोनों लगभग बराबर है, लगभग बराबर मतलब बराबर नहीं होता, लगभग बराबर है। तो इसमें ज़्यादा किसको रखना है, एफ जी को, एफ जी ज़्यादा रहेगी तो ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा। अब ये पॉइंट बहुत तेज यहाँ आ रहा था, समझ रहे हो, तो हमने एक फोर्स लगाई अपोजिट डायरेक्शन में इसको कम करने के लिए ना। अब यहाँ से ही एक्सप्लेन होगा कि माइनस क्यों आता है।
तो अब देखो आप जानते हो फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, एफ जी के लिए फोर्स का फॉर्मूला होता है जी एम, अच्छे समझना, एफ जी के लिए क्या होता है, एफ जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर ये होता है, ठीक है। अब हमको निकालना है वी पी, इस पॉइंट के लिए तो निकालना है, वी पी निकालना है, बिल्कुल ठीक। देखो वही होगा आपका, क्या कहते हैं, हम यहाँ से यहाँ पर आ रहे हैं तो वी बी माइनस है ना, वी बी माइनस वी ए होगा, आपका वी ए माइनस वी बी होगा। वैसे यहाँ पर ये जो ये बी पॉइंट इस समय है, समझ रहे हो ना, ये तो पी है तो इन्फिनिटी का जीरो हो जाएगा। अभी तो बात की कि वी इन्फिनिटी का जीरो होता है, तो सीधा वी पी का देखते हैं आपका क्या होगा, वर्क इन्फिनिटी से पॉइंट कौन से पी तक आने पर, ठीक है, इन्फिनिटी से कहाँ तक, पी तक आने पर, ठीक है। यहाँ से हम लोग यहाँ पर आए हैं, अपॉन क्या होगा आपका, ये जी एम अपॉन एम आर ये आपका होता है ना, ये तो फॉर्मूला सिंपल सा, ठीक है। अपॉन क्या होगी आपका, ये एम, ये चीज़ हुई इतनी, अच्छे समझ में आया होगा, ये चीज़ आपकी इतनी हो गई। जब इसको पूरा आप सॉल्व करते हो तो आपका जो आता है, जो आपको इसको जो पूरा सॉल्व करते हो, देखो ये जो वर्क डन इसका तो फॉर्मूला सब लोग जानते हैं, वर्क डन का सब लोग फॉर्मूला जानते हैं, फोर्स इंटू आपका क्या होता है, रेडियस वगैरह होता है। तो इसका जो नॉर्मल फॉर्मूला आता है वो आप यहाँ से देख लो, इसका जो नॉर्मल फॉर्मूला होता है वो सीधा माइनस का जी एम अपॉन आर होता है, ठीक है। अभी इसका डेरिवेशन होगा, अभी यहाँ से देख लो, ये तो फोर्स का होता है, ग्रेविटेशनल का पता है, इसका जो होता है ये रहता है माइनस का जी एम अपॉन आर, ये होता है पोटेंशियल का फॉर्मूला, अगर आप वहाँ इन्फिनिटी से आओगे। अब एक दिमाग में बात आई माइनस कहाँ से आता है, तो देखो ग्रेविटेशनल जो है, जो हमारी वर्क है, जो अच्छे समझना, जो एक्सटर्नल वर्क है वो इधर की तरफ है और ग्रेविटेशनल का कहाँ पर है, इधर का। और हम देख किसकी वजह से रहे हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल देख रहे हैं, तो ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के रेफरेंस में जो हमने फोर्स लगाई हो तो बाहर की तरफ है, तो उसका वर्क से अगर ये चीज़ आई है तो ये माइनस की नहीं होगी, इसलिए ये हमारा माइनस का लगता है अपोजिट डायरेक्शन की वजह से। अब देखो ये चीज़ तो आपको साइड में रखनी है, वी पी इक्वल जो है वो आता है माइनस का जी एम अपॉन आर, ठीक है, ये तो साइड में रखनी है। और साथ में नोट्स बनाते चल लो तो इतना भी नोट करोगे, हम इसके आगे अब देखेंगे डेरिवेशन, ठीक है। ये इतना पूरा रख कर देते हैं। अब देखो हमें करना क्या है, डेरिवेशन, ठीक है, किसका, ये साइड में लिख दिया। अच्छा इसको देख के अगर किसी को डाउट हो कैसी क्वांटिटी है, स्केलर या वेक्टर, तो भाई ये हमेशा से स्केलर क्वांटिटी रहेगी। पोटेंशियल जहाँ भी आया स्केलर, मतलब इसको हम नॉर्मली ऐड कर सकते हैं बिना वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन के, और इसकी कोई डायरेक्शन भी नहीं है। तो डेरिवेशन करना है सिंपल सा। तो एक चीज़ देखो, डेरिवेशन दो तरह से, एक तो हम मास m जो है वो इसको यहाँ से यहाँ लेके आएंगे, दूसरा डेरिवेशन जो है वो किया जाए जैसे, तो कैसा रहेगा बताओ। ज़्यादातर टीचर आपको यही से कराएंगे कि यहाँ से मास m वहाँ चलाए, हम करें ये P पॉइंट से मास जो है वो उधर चला जाए, ठीक है। अभी देखना, और एक बात और, जो हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कंजर्वेटिव फोर्स है। कैसी फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स। इसका मतलब क्या होता है, जो उनका होल सम का वो होता है, जो उनका सर्कल का वर्क होता है वो जीरो होता है। वो भी यहाँ पर उसकी एप्लीकेशन देखेंगे, हम लोग पढ़ चुके हैं ना कैसी फोर्स होती हैं, कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव, फ्रिक्शन, ग्रेविटेशनल, अलग अलग है ना दोनों, ठीक। तो आप देखो क्या हुआ, ये मान लो आप इतनी डिस्टेंस है यहाँ पर, ठीक है, ये इतनी डिस्टेंस है यहाँ पर, ठीक है। अब हमने क्या कहा, ये जो मास है ये, इसको हमने थोड़ा आगे चलाया x डिस्टेंस पे। अच्छा समझना, ये f एक्सटर्नल तो लगाएगा ही, ये f एक्सटर्नल तो लगाएगा ही, बिल्कुल ठीक है ना, ठीक है, ये f एक्सटर्नल लगाएगा इन्फिनिटी पे, लेकिन ये मास यहाँ पर रखा हुआ है, इसको एज ए अर्थ कंसीडर कर सकते हो। जो मास m है बड़ा वाला, इसको एज ए अर्थ कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू मास m है। तो ग्रेविटेशनल किसकी है यहाँ पर, और कोई प्लैनेट तो है नहीं, इंटरस्टेलर का प्लैनेट तो है नहीं, तो अपना कौन सा होगा, ग्रेविटेशनल, ठीक, मतलब अर्थ होगी अपनी। तो x डिस्टेंस पे आप आओगे तो देखो ये करेगा क्या, यहाँ पर मास m आ गया अगर, तो ये फोर्स लगाएंगे f एक्सटर्नल जी एम एम अपॉन कितना, आर स्क्वायर, नहीं x डिस्टेंस पे हो ना तो x स्क्वायर, और वही इतनी ही ये लगाएगा, एफ जी की वैल्यू भी इतनी लगेगी, जी एम एम अपॉन एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से एक चीज़ देखना, जो g की वैल्यू यहाँ फिक्स नहीं, वेरिएट कर रही, क्यों भाई, जितनी फोर्स तुम लगाओगे उतनी फोर्स से जी वो करेगा, ठीक है, लेकिन थोड़ी कम होगी। ये जी की देखो अच्छे समझना, हमको इन्फिनिटी तक ले जाना है, तो जी की थोड़ी कम होगी, पॉइंट कम होगी, जरा सी कम होगी ना, कुछ भी कह सकते हो ना, या फिर कहोगे वेरी वेरी लेस डिफरेंस होगा। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि इतना डिफरेंस रखो कि बस ये इन्फिनिटी तक पहुंच जाए। भाई देखो हम इन्फिनिटी से पी वाला केस नहीं ले रहे हैं, अभी बताएंगे, दोनों केस एक ही हैं। हमने लिया है पी से इन्फिनिटी वाला, ये चीज़ समझ में आई।
कि जो फोर्स है इस पॉइंट पे अगर जितनी ये लगाएगा उतना रिपेल ये करेगा ग्रेविटेशनल, और थोड़ा ज़्यादा मतलब थोड़ा कम करेगा कि ये यहाँ पर पहुँच जाए। अगर ये वाला केस लेते पी में आने वाला, समझ लो, अगर पी में आने वाला केस लेते हैं तो पी को इसकी फोर्स हमको थोड़ी सी ज़्यादा लेनी पड़ती है, क्योंकि पी है तो ग्रेविटेशनल का ज़्यादा होना चाहिए, यहाँ पर एक्सटर्नल का। यहाँ से माइनस भी समझ में आ रहा है कि ये माइनस और ये ऐसा क्यों होता है, ठीक है, सिंपल सा। अब एक चीज़ देखो, मान लो हम इस एक्स पॉइंट से थोड़ा और आगे गए, डी एक्स आगे गए, ठीक है, डी एक्स। तो यहाँ से आपसे वर्क डन कोई पूछ दे तो आराम से बता सकते हो वर्क डन कितना होगा, बताओ, है ना, स्मॉल वर्क डन। भाई जरा सा आगे गए तो वो हो जाएगा एफ, भाई फोर्स तो हर जगह सेम लग रही है, डी एक्स डिस्टेंस में गए, यहीं से डेरिवेशन होगा, देखो यहीं से डेरिवेशन होगा, इसमें कुछ भी वो नहीं है। तो डी डब्ल्यू इक्वल टू आपका कितना है, एफ डॉट डी एक्स, बिल्कुल। अब इसको क्या करना है, अब इसको केवल वो कर देना है आपको इंटीग्रेट, और कुछ भी नहीं करना है, इंटीग्रेट कर देना, बाकी यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है। आंसर देखो कितने प्यार से आएगा। अब एक चीज़ और देखो, ये P है, वो पॉइंट इन्फिनिटी था, ठीक है, तो P से इन्फिनिटी जाना है, ये भी देख लो, तो P से इन्फिनिटी में हमको कर देना है, P से इन्फिनिटी पे। अब F की वैल्यू कोई नहीं बता पाएगा क्या, फोर्स के लिए क्या होती है, G M M, दोनों बीचों, दोनों मास और उनके बीच की डिस्टेंस। अभी x डिस्टेंस में हमारी कितनी है, x स्क्वायर, सिंपल सी। तो आप यहाँ वैल्यू पुट करोगे, इन्फिनिटी से हमारी कितनी है, ये आगे बढ़ता जा रहा है, ठीक है, यही चीज़ P आपकी कितनी होती है, GM अपॉन एक्स स्क्वायर DX, बिल्कुल ठीक है। अब एक चीज़ देखो, यहाँ तक तो है, ये फॉर्मूला तो हो ही गई, ये तो सबको पता है, ये यही आना है, यही आना है। तो अब देखो इसमें जो कांस्टेंट है, यूजीसी कांस्टेंट है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मास है जो, वो भी कांस्टेंट है, जो हमने मास लिया है वो भी कांस्टेंट है, केवल एक्स वेरिएबल है क्योंकि ये आगे पीछे होता रहेगा, ठीक है। तो अब देखो इसमें करना क्या है, ये आपका इन्फिनिटी इसको ऐसे रख दो, ये P इसको ऐसे रख दो। अब देखो P जो है वो डिस्टेंस R पे नहीं है, अगर मास से देखोगे तो P की जगह R रख दें हम, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। देखो ये P से M से डिस्टेंस R पे है ना, तो स्टार्टिंग R से है और लास्ट में इन्फिनिटी तक जाना है, तो G और ये सब देखो बाहर आएंगे, जैसे जो आपका है M आया बाहर, ठीक है, M सब बाहर आ गया, और dx अपॉन एक्स स्क्वायर बचा। अब भाई देखो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो सब लोग जानते हैं, ठीक है, क्या करना है, एक्स स्क्वायर को ऊपर ले जाओगे तो x की पावर -2 होगा, और हमारा होता क्या है, xn+1 है ना, xn+1 अपॉन n+1, तो माइनस आप जानते हो क्या होता है, -1 और वो -2 आपका कितना होगा, -2 + 1 यानी कि -1, और ऊपर कितना हो जाएगा, x की पावर -, तो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या आ जाता है, देखो करके दिखा देते सीधा, x की पावर -2 है, ऊपर प्लस करोगे यही तो होता है +1, और नीचे क्या होगा, ये -2 में प्लस हमने किया तो ये हो गया x की पावर -1 और आगे माइनस, तो इसको लिखोगे तो -1/x, यही तो होगा, बिल्कुल। ये कुछ दिखाना नहीं होता है, लेकिन हमने समझाने के लिए दिखा दिया, आपको पेपर में ये चीज़ थोड़ी ना दिखानी, ये तो नॉर्मल सा लॉजिक है, एक्स स्क्वायर का होता है -1/x। अब इसको केवल सॉल्व करना है, ठीक है, GM सब बाहर है, बाहर ही रखो, अपॉन कितना x, देखो ये डिफ्रेंसिएशन का इसका कितना आ गया, -1/x है कहाँ से, इन्फिनिटी से लेके हमारा P R तक, P जो था वो R डिस्टेंस के पास था, R डिस्टेंस में था ना M से, तो सीधा P की जगह हमने R रख दिया। ये समझो इसमें बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि ये P की जगह R क्यों रखा, अरे स्टार्टिंग डिस्टेंस कितनी है, जहाँ से हमारा रेफरेंस है वो तो R है ना, और लास्ट में कितनी डिस्टेंस हो जाएगी, इन्फिनिटी, तो स्टार्टिंग हमारी जो लोअर होती है उसको स्टार्टिंग कहते हैं, और जो हमारी अपर लिमिट होती है उसको एंडिंग कहते हैं, तो एंडिंग में इन्फिनिटी रखा है। अब देखो ये चीज़ इतनी आ गई, अब इसको तो क्या आपने वैल्यू पुट करनी है, काम खत्म, तो वैल्यू इसकी पुट की हमने GM ब्रैकेट में, माइनस का 1/x का, माइनस का 1/∞, बीच में फॉर्मूले का माइनस होता है, फिर आ जाएगा माइनस का 1/r, बिल्कुल ये चीज़ हो जाएगी इतनी। अब आप देखोगे माइनस का 1/∞, 1 के नीचे बहुत बड़ी संख्या, लॉजिक इसका है कि 0 हो जाती है, या फिर माइनस का 1/∞ या 1/∞, 0 हमेशा से माना गया है, ये तो सबको पता है, ठीक है, तो ये 0 हो गया, 1/∞ 0। तो अब इसको जब आप देखोगे तो 0 हो गया, और ये माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस, यानी कि प्लस का 1/r, तो GM अपॉन ये क्या आ जाएगा, G बड़ा मास छोटा मास अपॉन R, यही आ गया, ये चीज़ आ गई। ये क्या आया है, देखो ये हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल नहीं आया है, ये आया है हमारा वर्क डन, ये क्या आया हमारा वर्क डन, ठीक है, बिल्कुल समझ में आ रहा है, ये आया है वर्क डन।
कहाँ से, P से इन्फिनिटी तक। देख लो P से इन्फिनिटी तक, हमने P से इन्फिनिटी तक कैरी किया, जब भी यहाँ पर माइनस नहीं आया। अभी माइनस वाला केस भी देखेंगे। ये चीज़ आई, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, ठीक है। अब यहाँ से पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है, इतना तो नोट होगा बिल्कुल ना। अब यहीं पर देख लेते हैं, ये पूरा आप धीरे धीरे नोट करते जा रहे हो। यहाँ देखते हैं, ठीक है, ये चीज़ पूरी नोट हुई। अब देखो आपका V P माइनस इन्फिनिटी, P माइनस नहीं होता है, गलत, P से इन्फिनिटी, ठीक है। ये क्या होगा, P से इन्फिनिटी, सिंपल सा। या फिर इसको आप सीधा कहते हो, अगर हम B पॉइंट पे निकाल लें, P पॉइंट पे, वहाँ E इन्फिनिटी पे निकाल लें, इसको आप कहोगे P इन्फिनिटी। जिस पॉइंट से हम स्टार्ट करते हो उसको पहले लिख देते, ठीक है। या फिर इसको नॉर्मली P भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बस वर्क डन देखो कहाँ से है, ये VP लिख दो, ठीक है। वर्क डन देखो कहाँ से है, हमने वर्क डन यहाँ V से इन्फिनिटी तक, समझ रहे हो ना, इन्फिनिटी तक, जैसे यहाँ पर लिखा था। तो आपका हो गया वर्क डन कहाँ से, P से हम गए इन्फिनिटी तक। देखो याद रखना, ये इसमें बहुत अंतर है, उसको हटा दो। P से इन्फिनिटी तक गए, P से इन्फिनिटी तक, अपॉन में क्या हमने वैल्यू रखी थी, इसकी क्या होती है, वर्क डन अपॉन मास, ठीक है, बिल्कुल यही रखी थी ना। अब देखो पहले क्यों नहीं मैंने लिखने के बाद हटा दिया था, अब देखो आ गया वर्क डन GMM अपॉन R। देखो फोर्स की वैल्यू क्या थी, GMM अपॉन R स्क्वायर, लेकिन हमको वर्क की जरूरत थी, तो वर्क की वैल्यू आ गई VP इक्वल टू हो गई आपकी VP इक्वल टू आपकी हो गई GMM, है ना, अपॉन क्या हो गया आपका R। और ये देखो ये इसकी वैल्यू रखी है ये, और नीचे अपॉन में M था ना, तो M से M कटा, वैल्यू आई VP इक्वल टू GM अपॉन R ना। अब बहुत लोगों के मन में वही क्वेश्चन फिर से आया होगा कि यहाँ तो माइनस लगता है, माइनस जब लगेगा जब इन्फिनिटी से आ रहे होंगे। तो दूसरा केस देखो, अब ये पूरा करेंगे नहीं, बस अगर आप P की जगह इन्फिनिटी से इन्फिनिटी की जगह P आओ, फिर से समझो, P की जगह हम इन्फिनिटी गए तो हमारा प्लस वाला केस आया, ठीक है। अब इससे एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ बतानी है, लेकिन अगर इन्फिनिटी से P में आओगे तब क्या हो जाएगा, अगर आप इन्फिनिटी से P में आओगे, यानी कि इसको लिखोगे W, P की जगह इन्फिनिटी नहीं, इन्फिनिटी से हम आए P पे, अपॉन आपका M, तो इसका फॉर्मूला हो जाता है GM अपॉन R माइनस का, यहाँ हो जाता है माइनस का, समझ लो ना। जब जब इन्फिनिटी से आओगे तब तक माइनस लगा देना, और जब जब आप इन्फिनिटी में जाओ तब तक प्लस लगा देना, मतलब प्लस की वैल्यू होगी। अब एक चीज़ देखो, इसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हमने कहा दोनों निकाल लो, P से इन्फिनिटी वाला और इन्फिनिटी से P वाला, दोनों को ऐड करोगे, देखो ऐसे, ये चीज़ पहले नोट करके चलना है, ठीक है, फिर हम लिख रहे हैं, क्योंकि मतलब ज़्यादा फिर वो हो जाता है। ये P से यहाँ तक गए, ठीक है, और फिर इन्फिनिटी से यहाँ तक आता है, एक सर्कल बन गया कि नहीं, बन गया। अब होता क्या था, कंजर्वेटिव फोर्स में लिखा है हमेशा के लिए ट्रू है कि कंजर्वेटिव फोर्स में जो हमारा राउंड ट्रिप होती है उसका वर्क डन 0 होता है। तो भाई वर्क डन जोड़ दो दोनों का, इसका वर्क डन 0 होता है, ठीक है, तो पोटेंशियल भी 0 होगा, तो नॉर्मल सी बात है, क्योंकि पोटेंशियल वर्क के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो दोनों का क्या होगा, पहले का था GMM अपॉन R और दूसरे का माइनस का GMM, ये दूसरी चीज़ है, ठीक है, अलग लिख रहे हैं, M अपॉन R, दोनों कट के 0 आ रहा है। तो देखो ये कंजर्वेटिव जो हमने पढ़ा था अपने फोर्स वाले चैप्टर में, लॉज ऑफ मोशन में, उसको भी ये एकदम अच्छे से प्रूफ कर रहा है, ठीक है। अब इसका एक क्वेश्चन है, वो हम लोग देखते हैं अच्छे बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए, इतना नोट करो तुम लोग। अब देखो एक क्वेश्चन है ना। अब पहले बात तो हम लोगों ने देखा कि ये फॉर्मूला क्या है, V इक्वल टू माइनस का GM अपॉन R, ठीक, ये हर जगह ज़्यादातर ये फॉर्मूला दिखेगा, बिना माइनस वाला भी ट्रू है, बस उसमें P से इन्फिनिटी, और P से इन्फिनिटी वाले क्वेश्चन आते ही नहीं है, हमेशा इन्फिनिटी से P या इन्फिनिटी से R या इन्फिनिटी से Q, ये सब आएगा। तो क्वेश्चन ये है, ये आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है, ये सब जेईई मेंस में शुरुआत में पूछे गए, अब तो थोड़ा कठिन कर दिया है मामला, ठीक है, लेकिन ये स्टार्टिंग के क्वेश्चन यही है। मास, यहाँ पर भी मास, कुछ इतना कठिन भी नहीं किया है, मतलब CBSE में तो अभी भी ये पूछे जाते हैं। अब उसमें क्या होगा, 2 ट्रायंगल दे देंगे, समझ रहे हो, ये करेंगे भी 2 ट्रायंगल दे देंगे, पहले दोनों का निकालोगे फिर दोनों के बीच का निकालोगे, बस इतना। जेईई मेंस में देखो कैलकुलेशन बढ़ा दी केवल, कुछ ज़्यादा नहीं, अभी एक का निकालोगे, कह दिया पॉइंट जो है ये P यहाँ का निकालो, ये आपसे पूछ दिया। तो ये पॉइंट है, सेंट्रॉइड पॉइंट है, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है, ये याद रखना है, इक्विलेटरल ट्राइंगल, यानी कि ये ए पॉइंट है, ये भी ए है, मतलब ये आपका साइड, ठीक है, और एंगल 60 डिग्री होता है, ये सबको पता है। तो ये सारे पॉइंट हर जगह से बराबर डिस्टेंस होंगे, R R, और यहाँ पर भी R, ठीक, बिल्कुल। ये जो है ये कितना हो जाएगा, इससे मतलब नहीं है, आप बस ये चीज़ देखो, अगर ये 60 है डिग्री तो ये आधा कितना हो गया, 60 डिग्री, ये 30 डिग्री, ठीक है, ये सब हो गई चीज़ें, ठीक है, ये 30 डिग्री हो गया, ये डिस्टेंस R है, सारी R मानिए, ठीक है। तो अब देखो हमको स्ट्रेट पॉइंट चाहिए होता है, स्ट्रेट। अब यहाँ से ऐसे जाओगे, ए से ऐसे जाओगे, तब तो निकालोगे नहीं M का। और दूसरी बात से पूछा है VP होगा, इसको 1 मानो,
इसको 2 मानो, इसको 3 मानो, Vp होगा V1 प्लस V2 प्लस V3 बस। और इसमें कुछ वेक्टर नहीं लगाना क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है और इतनी आसानी से होगा, इसमें तो कुछ है ही नहीं। बस ये आपको थोड़ा सा वेक्टर का आता हो ठीक, या फिर कहते हैं सिंपल सी मैथ आती हो। ये देखो ये क्या है आपका, ये 30 डिग्री है ठीक है, कॉस निकाल दो। अब देखो समझ में भी आ रहा है, ये पूरा ए है, ये कितना हो जाएगा A/2। यहाँ बेस दिया हुआ है, ये क्या है आपका हाइपोटेनस, तो कॉस ही तो लगेगा। कॉस 30 इक्वल टू आपका कितना हो गया, बेस कितना है आपका A/2 और ये आपका हाइपोटेनस यानी कि A/2R ठीक है। ये A/2 है और ये R तो यानी A/2R बिल्कुल। कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2 इक्वल आई A के 2R ठीक है। ये यहाँ से ये छट गया पूरा बिल्कुल ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो हमको R की वैल्यू चाहिए ठीक है, तो आप क्या करोगे, इस R को उधर भेज दोगे, √3 को इधर भेज दोगे, तो R की वैल्यू हो गई A/√3 ठीक है। ये A है 9 नहीं, A/√3 ये हो गई वैल्यू। अब आपको केवल वैल्यू वहाँ पुट कर देना। तो पहले एक का निकाल लो, इसके लिए निकाल लो V1 का, इसको हमने क्या 2 नाम दिया तो V2 का निकाल लो। क्या होगा GM लिख दिया माइनस का GM अपॉन R है केवल, देखो कुछ भी चेंज नहीं है, R है तो नीचे आपका कितना आ गया, देखो ये R है तो ये आपका A यहाँ पर आ गया ठीक है, और ऊपर आ गया √3। ऐसे कितने हैं भाई, देखो इसमें वेक्टर तो है नहीं, तो V1 V2 V3 ऐड कर दो तो कितनी बार हो गया, सीधा VP निकालना है तो एक 3 और लगा दो, ऐसे ही आपको आंसर दिया होगा। एक 3 और लगा दो, इसका आंसर ऐसे हो जाएगा 3√3 माइनस आगे लगाना है GM अपॉन आपका A, सिंपल सही, बस यही आंसर है। 4 ऑप्शन दिए होंगे, जिसमें से ये वाला ऑप्शन आपको दिखे तो टिक कर देना है आराम से। एक क्वेश्चन और है, देखो जरा सा क्वेश्चन आपको दिया गया, देखो उसमें क्वेश्चन में एक कॉन्सेप्ट लगेगा, उससे पहले वो देखो। आप सबने देखा कि जो हमारा है A से B जाने का फॉर्मूला वो है V, क्या था मास V आपका, ये B से VB माइनस VA। हाँ देखो A से B गए हैं तो B को, इसको ऐसे याद रखना, अगर हम A से B जा रहे हैं तो जहाँ जा रहे हैं उसको आगे रख दो पोटेंशियल में, जहाँ जा रहे हैं। याद रखने का तरीका बहुत कन्फ्यूजन होता है कि यहाँ AB है तो वहाँ BA होगा ठीक है, मान लो यहाँ BA हो, कन्फ्यूजन होता है। अभी लग रहा होगा कि अरे तो बच्चों वाली चीज़ है, लेकिन जब वहाँ करोगे तो कन्फ्यूजन होगा VB माइनस VA है, या फिर वहाँ BA हो A नहीं होंगे, वहाँ 1 2 कह दें तो कन्फ्यूजन होगा ना, क्या होगा, या फिर 1 2 भी ना कहेगा तो एकदम 1 2 होगा, तब भी समझ में आ जाएगा कि हाँ 2 पहले रख दो ठीक है। लेकिन मान लो PQ दे दे या फिर एकदम ही अलग दे दे, एक S देंगे तो दूसरा पता नहीं कुछ भी दे दे, B दे दे, तब दिक्कत हो सकती है। ऐसे करते हैं पेपर में। तो आप याद रखो कि अगर आप A से B जा रहे हो तो B को आगे रख दो, अगर B से A जा रहे हो तो A को आगे रख दो, बस काम खत्म ठीक है। तो यहाँ पर अपॉन मास होता था, तो यहाँ से एक फॉर्मूला बनेगा, देखो इसका फॉर्मूला बनेगा VB है ना माइनस VA इक्वल टू MVA W A से B। यहाँ पर A से B को ऐसे दिखाते हैं और ये है डिफरेंस V माइनस VA ठीक है। मेन तो डिफरेंस ही है, बार बार हम इसको 0 कर देते हैं ठीक है, बार बार VA को 0 कर देते हैं या VB को 0 कर देते हैं, यही तो होता है सिंपल सा। मतलब जिसको इन्फिनिटी में रखोगे वो 0, चाहे ये 0 चाहे ये 0 ठीक है, सिंपल सी बात है। अब यहाँ से देखो एक आपसे क्वेश्चन दे दिया कि ये मास M रखा है यहाँ पर ठीक है, ये x डिस्टेंस पे A डिस्टेंस इसके, उसके फिर x डिस्टेंस पे आपके कितनी डिस्टेंस है, फिर x डिस्टेंस ऐसे। तो आपसे कहा है A से B जाने में, ये जो मास है इसको A से B जाने में कितना आपका पोटेंशियल लग रहा है ये बता दो। ये वाला फॉर्मूला यूज़ करो तुरंत आ जाएगा, देखो कैसे, मतलब कितना वर्क डन लग रहा है ये पूछा है ठीक है आपका, सिंपल सा। हाँ ये आपका आपसे पूछा है, ये चीज़ पूछिए कितना लग रहा है, सिंपल सा कुछ भी बता दो आराम से आ जाएगा ठीक है। W इक्वल टू, इसमें एक थोड़ी सी चीज़ की गड़बड़ हो गई, ये थोड़ा सा ना अभी जल्दबाजी में थोड़ा सा हो जाता है, VB माइनस VA ये होगा ठीक है, और वहाँ पर आपका क्या रहेगा W, यहाँ पर होता था ना अभी पहले बिल्कुल किया, एकदम से कभी कभार दिमाग से निकल जाता है A माइनस B। तो इसका फॉर्मूला जो होगा वो ये रहेगा आपका, सिंपल सा, कुछ ज़्यादा चेंज नहीं है, बस ये है। अब ये मास उधर जाएगा तो आपका WA स्क्वायर माइनस B आपका आ जाएगा VB माइनस VA और मल्टीप्लाई में क्या मास ठीक है, मास, ये इतना चीज़ है सिंपल सी, ये आपका रहेगा, इसमें कुछ ज़्यादा वो नहीं है ठीक है, इतना आपका रहेगा। तो अब इसमें देखो एक सिंपल सी चीज़ है, ये रहेगा। अब इसमें ये आपसे कहा है कि A से B जाने में आपको निकाल देना है कितना वर्क डन होगा, तो A से B वही वाला फॉर्मूला लगाना है। तो आपको देखना है, अब इसमें सिंपल सा सॉल्व करना, कुछ भी नहीं है, आपको ये सिंपल सा वर्क डन सॉल्व करना है बस, VA माइनस B है ठीक है। मास जो है उसको ऐसे रख दो, कांस्टेंट है जो चीज़ ठीक है। अब देखो यहाँ पर VB के लिए क्या होगा, तो VB के लिए डिस्टेंस देखो x और x 2x है, डिस्टेंस 2x है, मास कितना है अपना GM अपॉन 2x, यही तो है। देखो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मास कितना है अपना 2x है ठीक है। मास माइनस लगेगा, ये तो फिक्स बात है ना, माइनस ही लगेगा क्योंकि हम लोग हमेशा नॉर्मल में इन्फिनिटी से आएंगे, इतना फिक्स है।
फिर यहाँ माइनस है तो बीच में आ जाएगा प्लस, क्योंकि दूसरा वाला भी होगा जी एम। अब ये देखो ए के लिए कितनी डिस्टेंस है x, तो यहाँ पर x रख दो। अब जब इसको आप सॉल्व करोगे, सिंपल सा सॉल्व करोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो m अपनी जगह वैसे ही रखा है, ये माइनस के जी एम अपॉन 2x से अगर आप जी एम अपॉन x हटाओगे तो क्या बचेगा, सिंपल सा जी एम अपॉन 2x बचेगा। यही आपका क्या आंसर हो जाएगा। एक चीज़ समझो, जैसे यहाँ 1/2 होता, यहाँ 1 होता तो 1/2 तो बचता, वैसे यहाँ पर आप 1/2 इसको कंसीडर करो तो वो उससे समझ में आएगा। ये जी एम ऑफ एक्स से इतना हटाते हो तो ये कैसे बचता है, ये चीज़ अच्छे से समझ में आई। अब इसके आगे देखेंगे रिंग वाली चीज़। अब देखो रिंग वाला देखते हैं ना, देखो हेडिंग भी चेंज हो गई रिंग से, तो ये हमारी रिंग है यहाँ पर। अब देखो ये जो रिंग है इसको आप जब तक यूनिफॉर्म मत मानना जब तक कोई कहे ना, ठीक है। मतलब इसका मास जो यूनिफॉर्म मान लेना, इसका जो मास है उसको आप सेंटर पे कंसीडर नहीं कर सकते जब तक क्वेश्चनर जो है आपका एग्जामिनर कहे ना, ठीक है। तो अब इसको करना है, फॉर्मूला पता है सबको, यही होगा शायद तक, v इक्वल टू माइनस का जी एम अपॉन आर, ठीक है। तो अब ये क्या इसका भी फॉर्मूला नहीं, हमने शुरुआती में बता दिया था जो हम पकड़ेंगे वो पॉइंट मास के जैसे पकड़ेंगे। ये रिंग का मास तो डिस्ट्रीब्यूटेड, ये पॉइंट मास है क्या, इसका मास m है और ये जो रेडियस है ये हमारी r है, ठीक है। तो ये ऐसे क्वेश्चन कैसे करेंगे, और आपसे पूछा नहीं है कि यहाँ पर कितनी होगी, आपसे पूछा बताओ इस x डिस्टेंस पे कितनी होगी, किसमें ये x डिस्टेंस जो है यहाँ पर कितनी होगी, पॉइंट ये मान लो p, ठीक है, p पे कितनी होगी। ये क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड में आया, तुम समझ लो 100 करोड़ बार आ गया हो, इतना आया, हर दूसरे साल देते हैं ये बोर्ड में, ठीक है। और इससे कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन जेई मेंस वाले में तो और मतलब खतरनाक कर देते। नीट वाले नॉर्मली क्वेश्चन इससे बहुत आते हैं, अभी बताएंगे कैसे। नीट से मतलब इतना आसान पूछ देते, लेकिन जो ये ना पढ़ के जाए वो नीट वाला नहीं कर पाएगा। जेई मेंस में थोड़ा और कठिन कर देते, ज़्यादा नहीं है, कॉन्सेप्ट सब वही है, बस क्वेश्चन का लेवल बढ़ा देते हैं, सिंपल सा ना, एडवांस में और बढ़ा देते लेवल, लेकिन कॉन्सेप्ट सबके लिए एक ही है, चाहे कोई एनडीए वाला भी हो, इसको बस ये जानना है कि फॉर्मूला क्या है, उसके बस ये आएगा फॉर्मूला बस, लेकिन उसके लिए भी तो इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला, ठीक है। अब जैसे पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ेगा तो फॉर्मूला तो कभी नहीं भूलेगा, भले कॉन्सेप्ट भूल जाए। अब देखो यहाँ आपसे पूछेंगे बताओ ये कितनी होगी, तो इतना पूरा किसको बताएगा, तो फिर वही डीएम वाला जो भाई न्यूटन दे गए हैं, सबसे ज़्यादा इसमें योगदान है ना कैलकुलस का। डीएम मान लिया, डीएम मास मान लिया, डीएम यानी कि पॉइंट मास, उसके लिए हमारी स्मॉल होगी डी वी इक्वल टू जी डी एम अपॉन। अब ये चीज़ जो पूछी है यहाँ पर x है, यहाँ पर ये x डिस्टेंस। अब एक चीज़ देखना, मान लो ये, हाँ ये कॉपी है, जैसे ये कॉपी दी गई है, ठीक है। तो अब एक चीज़ देखना, मान लो यहाँ पर कोई पॉइंट है एकदम बीचों बीच में, अगर हम इसको ऐसे देखें, यहाँ पर कोई पॉइंट है, इसको ऐसे देखें, ये गोल गोल है ना, या इधर से ऐसे देखें, अगर इसके बीच में एक गोल सर्कल खींच दो, या इधर से देखें या ऐसे देखें, डिस्टेंस बराबर होगी कि नहीं। तो वही चीज़ है, ये जो डिस्टेंस यहाँ पर है इसको बीचों बीच में लिखना है, x है। तो अगर आप इधर से देखोगे डीएम काट के, तो यहाँ पर भी ये डिस्टेंस कितनी होगी, x ही तो होगी। अच्छे समझना, ये ऐसे नहीं है, ये सर्कल ऐसे है, तो चाहे इधर से डिस्टेंस देखो चाहे इधर से देखो, समझ रहे हो ना। ये बीच से डिस्टेंस जो है ये साइड से आपको सारी देखनी है, समझ में आ रही कि नहीं बात। नहीं, एक चीज़ थोड़ी गड़बड़ हो गई, ये जो साइड से आ रही ये डिस्टेंस हमेशा बराबर होगी, देखो ये आर, ये तो बीच में बीचों बीच से देखोगे तो डिस्टेंस कुछ अलग होगी, ये एक्स मान ली, लेकिन साइड से डिस्टेंस ये आर होगी, ये आर होगी, कोई भी साइड से देखो, समझ रहे हो ना। बीचों बीच से डिस्टेंस तो एक्स मानिए, लेकिन साइड से कोई डिस्टेंस आएगी, वो चारों तरफ से एक सर्कल है उसके साइड से डिस्टेंस, सारे साइडों से है ना, या फिर सर्कल के चारों, सर्कल के सर्कमफेरेंस से आप डिस्टेंस देखोगे इस पॉइंट की, इस पी पॉइंट की, तो बराबर होगी। तो हमने आर मान लिया, बीच वाली एक्स है और ये हमारी फिर से रेडियस आर है, ये तो कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट हो गई। देखो इसमें कुछ वेरिएबल है ही नहीं, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट। क्यों, ये आर जो है हर तरफ से बराबर है, एक्स तो हमने फिक्स ही कर दिया, इतनी दूरी तो बराबर है, रेडियस हमने रिंग, एक बार रिंग ली तो उसकी रेडियस भी फिक्स कर दी। तो बचा क्या हमारे पास, अब देखो यहाँ पर इतना आया, कितनी डिस्टेंस है आर, ठीक है। अब डी वी इक्वल टू हो गया जी, अच्छा समझना, ये आर है, ये आपका रेडियस वाला आर है, ये एक्स है, तो ये पाइथागोरस नहीं बन रहा है, तो सिंपल से इसकी डिस्टेंस जो होगी वो, अब देखो ये तो पाइथागोरस सबको आती है, बताने की जरूरत नहीं है, होएगी आर स्क्वायर है ना, ये आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में होगी, क्योंकि आर स्क्वायर इक्वल टू इसके होता है ना, लेकिन यहाँ ऊपर आर लिखा हुआ है, सिंपल सा, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें फिर करेंगे, ये सब कुछ तो आ ही जा रहा है, तो इसमें करेंगे, इसमें इंटीग्रेट कर दो, बस काम खत्म। लिखोगे इंटीग्रेट बोथ साइड, तो ये आपका डी बन जाएगा, क्या बन जाएगा, डी, ठीक है। डी इंटीग्रेट करोगे वी बन जाएगा, ऐसे नहीं करना है तो फिर वेलोसिटी का हो जाता है। वी में यही रहता है कि वी को थोड़ा बड़ा दिखाना कि ये पोटेंशियल वाला है, वेलोसिटी वाला नहीं। अब देखो इसमें जी कांस्टेंट बाहर ले लो, आपका आर स्क्वायर और ये सब कांस्टेंट, जी तो भाई हमेशा कांस्टेंट है, यूजीसी है, यूजीसी मतलब यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये भी बाहर सब आ गया। अंदर बचा क्या, डीएम, डीएम
इंटीग्रेट लगाए मतलब जो छोटे छोटे हमने मास काटे, मान लो यहाँ डीएम लिया, ठीक है, यहाँ ऐसे डीएम लोगे, यहाँ डीएम लोगे, तो सबको जोड़ोगे तो बड़ा मास जो था वही आ जाएगा, तो यहाँ पर ये जी एम इतना आ गया। अब एक चीज़ और देखो, यहाँ पर माइनस ही आएगा, हमेशा माइनस आएगा। अब इसमें अगर कंफ्यूजन हो रही हो माइनस आएगा तो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स वाला सिस्टम है, ये माइनस नहीं लगाना, ना लगाओ, किसी की दम नहीं इसको गलत कर दे, माइनस नहीं लगाओगे, नहीं लगाओगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई टीचर कह दे कि मतलब ये है फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है कि नहीं, तो सर जिस कह दो, सर कहेंगे नहीं माइनस लगेगा, हमेशा माइनस लगेगा, तो तुम कह दो सर से कि सर आप कहाँ जा रहे हो, मतलब पी से इन्फिनिटी पे जा रहे हो, कहेंगे हाँ हम पी से इन्फिनिटी पे जा रहे हैं इसलिए माइनस लगेगा, हाँ कह दो सर हम इन्फिनिटी से पी पे मतलब वो कहेंगे हम इन्फिनिटी से पी पे आ रहे हैं, उल्टा कहेंगे ना, हर बार आपको इन्फिनिटी से पी पे आना है, ज़्यादातर नॉर्मल क्वेश्चन यही है, ठीक है। तो सर कहेंगे कि ये गलत है एकदम, तो तुम कहोगे कि इन्फिनिटी से आप पी पे आ रहे हो, तो ये आपके लिए गलत है, लेकिन मैं पी से इन्फिनिटी में जा रहा हूँ तो आप वाला गलत है, बिल्कुल समझ रहे हो ना। तो फिजिक्स में कुछ चीज़ें ऐसे करके रखी जिनका एक आंसर ही नहीं है, ये आप रेफरेंस देखो ना, यहाँ पर लिख दिया अगर कहीं पी से इन्फिनिटी, अब किसी की दम नहीं इसको गलत कर ले, और नहीं लिखना चाह रहे नहीं माने लिखने का, ऐसे छोड़ दो, अब तुमको जो मानना है मान लो। इसलिए जो एनसीईआरटी है या फिर जो सीबीएसई बोर्ड वाले हैं इसको कभी गलत नहीं मानते। सीबीएसई में जो एनसीईआरटी बुक है, जो एग्जामिनर है जो वहाँ चेक करता है बोर्ड में कॉपी, वो इसको कभी गलत नहीं मानता, कभी नहीं मानेगा गलत, क्योंकि उसने बताया क्या, अगर वो कह दे कि भैया इन्फिनिटी से पी पे आ रहे हो तब आपको माइनस को कंसिडर करना पड़ेगा, बस सिंपल सा है, ठीक है। तो मन है वहाँ माइनस लगा लो, या फिर कह दो प्लस माइनस दोनों, काम ही खत्म। ये भी कर सकते हो ना, कह दो प्लस माइनस दोनों, अब प्लस वाला केस समझ लो, माइनस वाला केस समझ लो, या फिर कुछ भी ना लगाओ, प्लस माइनस का मतलब है कुछ भी ना लगाओ, या फिर दोनों लगा लो, मतलब इसमें बस एक्सप्लेन करना था। अगर इसमें किसी कंफ्यूजन है तो ये कंफ्यूजन छोटे छोटे भाई स्कूल में बहुत दिमाग खराब कर देते कभी कभार, तो इस छोटी छोटी चीज़ों को एक्सप्लेन करना ही तो भाई इसीलिए यूट्यूब चालू करा है कि जितने से ज़्यादा बच्चे हों वो आ सके, क्योंकि भाई देखो आप जानते हो कोचिंग में भी कमाई तो आराम से हो जाती है, लेकिन इतने बच्चों से जुड़ना, अपने थॉट्स बताना, अपनी चीज़ें बताना, अपने पढ़ाई का तरीका बताना, इसी के लिए आदमी आता है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में, समझ लो। धीरे धीरे हम लोग भी ढलने लगे हैं, तो ये चीज़ इतनी आ गई। अब देखो यहाँ पर दो केसेस हैं जो नीट में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, कहते हैं ये फॉर्मूला जो है इसको इस फॉर्म में बना सकते हो, इस फॉर्म में बना सकते हो, ठीक है, ये चीज़ इस फॉर्म में। अब देखो ये, अब बताओ ये चीज़ जो है ये इसी से आई है, तो इसको ये तो आप बना ही सकते हो। मेन जो है जनरल फॉर्मूला ये है, ये जनरल फॉर्मूला नहीं है, तो देखो कैसे बनेगी। पहला केस होता है कि जो हमारी एक्स की डिस्टेंस है वो बहुत बहुत बड़ी हो जाए आर से, ये जो है ये एक्स जो है, अब देखो समझो, अभी देखो सारा कॉन्सेप्ट फिजिक्स का देखो कैसे चमकता है। ये जो है ये जो रिंग है इतनी बड़ी दिख रही है क्योंकि आप उससे 5 मीटर पे हो, आप 5 किलोमीटर दूर चले जाओ, ये जो रिंग है इतनी छोटी दिखेगी, मतलब पॉइंट मास दिखेगी, मतलब छुटकी एकदम दिखेगी। तो उसके लिए अब ये क्या हो गया, ये जो इतनी बड़ी रिंग है, मैं 5 किलोमीटर या फिर आप लोग 5 किलोमीटर दूर जाके ये रिंग देखो, तो ये जो इतनी बड़ी रिंग दिख रही है ना, इतनी बड़ी मान लो रिंग है, पास से तो अच्छे से दिख रही है, लेकिन दूर चलेगा तो पॉइंट दिखेगी ना, अगर दिख भी रही है तो पॉइंट दिखेगी, और पॉइंट के लिए फॉर्मूला ये वाला है। तो इसमें कहते हैं कि अगर x की वैल्यू बहुत बहुत बड़ी हो जाए तो ये r जो है इसको नेगलेक्ट कर दो। ये जो रेडियस है रिंग की रेडियस कितनी होगी, जरा सी होगी, इसमें समझाने के लिए इतनी बड़ी बनाई है, रिंग तो इतनी बड़ी होती है हाथ में पहनने वाली ना, तो इतनी कि उसकी रेडियस कुछ नहीं होगी 5 किलोमीटर के सामने। तो इसका फॉर्मूला बन जाता है gm अपॉन √r0 हो गया x², बाहर निकाला तो आ गया gm। अब देखो यहाँ से कुछ लॉजिक भी बन रहा है, x की वैल्यू 2 आएंगी प्लस माइनस, अंडर रूट हटाओगे 2 वैल्यू आएगी प्लस माइनस, ऐसा होता है कि नहीं, या फिर वो तो उससे कट ही जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका सीधा x आ गया, ये एक फॉर्मूला बना, माइनस इसको लगाना है अच्छा दिखने के लिए, मतलब ऐसा पूरा दिखे तो माइनस लगा लो, ठीक है। माइनस प्लस का कोई अब देखो बता चुके हैं माइनस प्लस का क्या सिस्टम है, तो कोई इसमें तो नहीं घबराएगा। अब एक चीज़ और देखो, एक तो ये हो गया, अब दूसरी चीज़ है कि इसको हटा दो, आर लियो, आर ये क्वेश्चन नीट में बहुत बार पूछा गया, ठीक है। इसमें देखो ये चीज़ तो बन गया फॉर्मूला, सबसे ज़्यादा पूछा गया ये आर वाला कैसे बन सकता, तो आप करो वी सेंटर। अगर आप सेंटर पे आ जाओ तो ये x की डिस्टेंस 0, सेंटर पे आ जाओ तो इससे क्या मतलब, अगर हम कहते हैं इसमें निकालो, इसमें निकालो, तो ये x का कोई मतलब है नहीं, तो इसका फॉर्मूला आएगा gm, x हो गया 0 क्योंकि हम सेंटर पे आ चुके हैं, दूरी ये एकदम 0 हो चुकी है, तब आ जाएगा √r², इसको सॉल्व करोगे तो आएगा gm अपॉन r, माइनस लगाना है लगा लो वैसा दिखने के लिए, ठीक है, नहीं लगाना कोई बात नहीं। तो ऐसे हमने क्या किया, आज पूरा डेरिवेशन अच्छे से किया, इसमें कोई ऐसा कॉन्सेप्ट बचा हो तो आप कमेंट में बताओ, कुछ नहीं समझ में आया हो तो, बचा कुछ भी नहीं है, ठीक है, मतलब इसके इंट्रोडक्शन से कुछ भी नहीं बचा है, हमने सब कुछ किया। अब बात आती है कि इसके एप्लीकेशन जो हैं, जो हमारे आएंगे, इस देखो अभी स्फीयर पढ़ा था ग्रेविटेशनल फील्ड के लिए, अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के लिए पढ़ेंगे। स्फीयर अपने 2 तरह के, पहले तो इतना पूरा नोट हो जाएगा, ठीक है, ये आपका नोट हो जाएगा, ठीक है, देखो हटे हुए भी हैं। अब इसके बाद देखो स्फीयर जो है वो 2 तरह के होते हैं आपके, सॉलिड, लिक्विड नहीं, सॉलिड और हॉलो, ये ना
2 स्फीयर के ऊपर आएगी, और देखेंगे अगर सेल होगा अपने सिलेबस में तो उसको भी देखेंगे। तो इतने आपकी जो चीज़ें इसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल देखेंगे, ग्राफ देखेंगे, हमने उसका ग्राफ देखा था कि नहीं ग्रेविटेशनल फील्ड का, वैसे इसका भी ग्राफ देखेंगे ऐसे बना के सरफेस का, ठीक है। ये हमने उसके लिए बनाया था, क्या होता है अब देखो सॉलिड के लिए ये होता था ऐसे करके ऐसे चला जाता था, होता था बीच में कांस्टेंट, वैसे उसका भी ग्राफ सब कुछ बना के देखेंगे। जब तक के लिए आप क्या करोगे, पढ़ाई करते रहोगे, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करोगे। इस वीडियो अगर ये अच्छा लगा है, अगर समझ में आया है तो इसको शेयर जरूर करना, ठीक है। अगर पहली बार चैनल में आओ तो सब्सक्राइब करके जाओ और लोगों तक पहुंचाओ कि मतलब एजुकेशन कम क्या कहते हैं कम ड्यूरेशन में, देखो ज़्यादा समय नहीं ले रहे, कम ड्यूरेशन में जितना चाहिए, बिना कुछ इधर उधर की बात करें आपको, और ये भी नहीं है कि एकदम बोर करे हुए, अच्छी बातें बताते हुए आपको हम लेक्चर्स कराने, कुछ एक्स्ट्रा बातें भी बताते हैं जिससे आपकी नॉलेज बढ़ती और आप फिजिक्स को क्या करने लगते हो, प्यार करने लगते हो कि हाँ ये भी कुछ ऐसा सब्जेक्ट है जिससे पूरा ब्रह्मांड चल रहा है। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि ऐसे पढ़ा जाए कि आपको बोर जरा सा भी ना हो, है ना। इसलिए जल्दी भी खत्म करते हो क्योंकि स्पैम अटेंशन कम होता है लोगों का, ठीक है। तो आप अगर सब कुछ अच्छा लगा है तो पढ़ाई करते रहें और चैनल को शेयर जरूर करें। जय हिंद।